हाय फ्रेंड्स, अगेन एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने हूँ। आज मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। अगर आपने ये एक बार कर लिया तो आपको अपने पूरे लाइफ टाइम में आपको देखना नहीं पड़ेगा ये। एंड आपको ये सबको पता है कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेरे साथ एंड तक बने रहिए। थोड़ा लेंथी टॉपिक है बट मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग वे में इसको समझाने का ट्राई करूंगी। मे बी ये आपके लिए फर्स्ट टाइम ऐसा एक्सपीरियंस होगा तो बहुत मजा आएगा आपको। चलिए हम देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या। सबसे पहले देखते हैं कि होता क्या है। देखिए, जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं उसको हम दो तरह से रिपोर्ट कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट वे में कर सकते हैं या उसको इनडायरेक्ट वे में कर सकते हैं। मैं एक बहुत आसान सा सेंटेंस लेती हूँ, ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी। ठीक है, अभी आप एक चीज देखिए, ये जो है ये क्या है, ये स्पीकर बोल रहा है और ये क्या है यहाँ पे स्पीकर। तो स्पीकर के जो वर्ड्स होते हैं उसको बोला जाता है रिपोर्टेड स्पीच, इसको बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। और जो स्पीकर है उसको बोला जाता है रिपोर्टेड वर्ब। देखिए, अगर हम रिपोर्टेड स्पीच को कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा के साथ रखते हैं, अगर हम यहाँ पे ये इस तरह से हम उसको सेपरेट करके रखते हैं, कंजंक्शन यहाँ पे हम कोई यूज नहीं कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ कंजंक्शन यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा, तो दिस इज डायरेक्ट स्पीच। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे यहाँ पे हम डायरेक्ट स्पीच। यहाँ पे मैं लिखती हूं डायरेक्ट स्पीच। राइट, सबसे पहले ये आपको आइडेंटिफाई कर लेना अच्छी तरह जरूरी है। अभी देखिए, अगर हम इसको यहाँ पे हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा के अगर मैं उसको लिखते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट स्पीच। अब उसकी मेन जो बात होती है ना, वो उसके रूल्स पे आती है। नथिंग, जैसे मैथ्स में आप कैसे करते हैं, आपको पता है कि अगर आप कोई सम को प्लस कर रहे हैं माइनस कर रहे हैं तो आपको पता है कि आप उसमें रूल्स होते हैं उसको सॉल्व करने के। सेम पहली बात तो आपको इसको लर्न नहीं करना है, आपको इसको अंडरस्टैंड करना है, इसके रूल्स को समझना है आपको, तो आपको बहुत आसानी से ये बन जाएगा, शायद सबसे इजी चैप्टर हो जाएगा। अब देखिए, जो स्पीकर के वर्ड्स होते हैं हम उसको नहीं चेंज करेंगे यहाँ पे, ही सेड। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके जो फर्स्ट रूल होता है, ये फर्स्ट रूल बता रही हूं आपको, वहां पे हम दैट रखते हैं। ठीक है, अब जो हमारा सेकंड आता है कि अगर ये देखिए जो रिपोर्टेड वर्ब है अगर वो पास्ट टेंस में है, ये किस में आ रहा है, दिस इज इन पास्ट टेंस। अगर ये पास्ट टेंस में है तो आप रिपोर्टेड स्पीच को भी क्या कर देंगे, पास्ट टेंस में कर देंगे। रिपोर्टेड स्पीच को भी आप पास्ट टेंस, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे एम की जगह क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा वॉज बिजी। आप बोलेंगे भाई यहाँ तो आपने अभी तक तो लिखा ही नहीं, वो मैं आपको बता रही हूं। नेक्स्ट हमारा आ रहा है अभी यहाँ पे, आपने पहले मेरी बात समझी। दो पार्ट में अगर हम यहाँ पे एक सेंटेंस को डिवाइड करें, फर्स्ट पार्ट इज रिपोर्टेड वर्ब एंड सेकेंड पार्ट इज रिपोर्टेड स्पीच। अब एक्चुअली डायरेक्टेड स्पीच होता क्या है कि जब आपसे, जैसे मैं डायरेक्टली बात कर रही हूँ आपसे, मैं डायरेक्टली यहाँ पे अगर बात कर रही हूँ, आमने सामने बात कर रही हूँ, दैट इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच। अगर आप मेरी बात को किसी सेकेंड पर्सन को, थर्ड पर्सन को अगर आप बताते हैं जाके, दैट इज इनडायरेक्ट स्पीच हो गई। तो उसमें पहली बात तो हम सेम एग्जैक्ट वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, उसमें हम अभी हम बात कर रहे हैं तो प्रेजेंट टेंस में होता है, या मैं अगर मेरे कोई पास्ट की बात बता रही तो उसमें हम टेंस भी चेंज हो जाता है, तो हमको उस बात का ध्यान देना है। तो देखिए, अभी यहाँ पे हमारा एम का तो हो गया, यहाँ पे वॉज इजी हो गया। अभी हमारा जो मेन वर्ड रह जाता है वो हो जाता है यहाँ पे क्या, आई। अभी आई को कैसे कन्वर्ट करना है, देखिए आपको ना कोई बड़े बड़े वर्ड से नहीं समझाऊंगी, बहुत आसान से मैं मेरे एक्सपीरियंस से आपको समझाऊंगी कि जो आपको बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए, जो भी आगे प्रोनाउन आता है, जो भी यहाँ पे प्रोनाउन आ रहा है, नाउन भी हो सकता है। देखिए मैं यहाँ पे अगर लिखूं तो इसकी जगह ही की जगह यहाँ पे राम आ सकता है ना, सपोज और भी कोई हम नाम ले सकते हैं, श्याम आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। बट अगर इसका हम प्रोनाउन यूज करें तो इसका प्रोनाउन तो ही होगा। तो यहाँ पे आप जो यूज करेंगे वर्ड वो क्या आ जाएगा, ही। उसका फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगा, इसका जो फर्स्ट फॉर्म है वही यहाँ पे आ जाएगा, ही।
तो हमारा अब सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही सेड दैट ही वॉज बिजी। अब हमने क्या किया, यहाँ पे कॉमा को भी हट रिमूव कर दिया एंड इन्वर्टेड कॉमा को भी रिमूव कर दिया। हाँ, तो एक और चीज का ध्यान रखिएगा, बहुत माइन्यूट सी चीज मैं आपको समझा रही हूं कि सेंटेंस एंड करने के बाद जब हमको इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट करना होता है तो फुल स्टॉप के बाद लगाया जाता है, या तो क्वेश्चन मार्क के बाद लगाया जाता है, फुल स्टॉप के बाद लगाया जाता है। अगर आपने देखिए इस तरह से कर दिया यहाँ पे ये, तो दिस इज अ रॉन्ग वे, ये बिल्कुल ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है, आपको इस तरह से रखना है। तो नाउ हमारा सेंटेंस अभी क्या बन गया, नाउ अवर सेंटेंस इज ही सेड दैट ही वाज बिजी। मैंने अभी आपको सपोज बोला कि भाई मैं बिजी हूं, अभी आप मेरे वर्ड्स को जाके किसी को अगर रिपीट करते हैं मेरे वर्ड्स को, तो आप क्या बोलेंगे, ही वॉज बिजी। देखिए एट द सेम टाइम एक और हम यहाँ पे एक और देख सकते हैं, सपोज यहाँ पे मैं लिखा, यहाँ पे अभी मैंने लिख दिया, इसी सेंटेंस को हम दूसरे तरह से देखते हैं, शी सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी। मैंने बहुत बेसिक सा सेंटेंस लिया है, बहुत छोटा सा, मैं आपको जितना 12th स्टैंडर्ड तक के लिए जितना मैक्स टू मैक्स इस टॉपिक में कवर कर पाऊंगी मैं आपको करूंगी। आई एम श्योर कि आप ये एक वीडियो देखने के बाद आपको दूसरा कहीं पे भी कुछ सर्च करने की जरूरत ही नहीं होगी, आप इतने ज्यादा मास्टर हो जाएंगे इसमें। तो अब यहाँ पे मैंने शी लिखा है, तो शी के लिए यहाँ पे क्या जाएगा, शी सेड दैट शी वॉज बिजी। तो मैंने आपको जो रूल बताया वो फिट होता है यहाँ पे, कि पहली बात तो हमने फर्स्ट रूल देखा कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके हमको दैट रखना है। सेकंड मैंने रूल बताया आपको कि अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है तो हमको जो रिपोर्टेड स्पीच है उसको भी हमको, रिपोर्टेड वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को भी हमको पास्ट टेंस में करना होता है। प्रोनाउन के कन्वर्जन की अगर बात आती है तो जो स्पीकर जो है, जो स्पीकर की बात है, रिपोर्टेड वर्ब की बात है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का प्रोनाउन कन्वर्ट करते हैं। आपने ये देखा, इस तरह से प्रोनाउन कन्वर्ट करते हैं। ये मैंने एक आपको सेंटेंस यहाँ पे बताया, मैंने इस तरह से आपको यहाँ पे 3 रूल्स अभी समझाए। अब हम इसमें एक थोड़ा सा और दूसरे रूल्स लेते हैं, और भी रूल्स आपको समझाती हूँ। इसमें यहाँ पे 3 रूल्स बताए मैंने आपको कि आप यही सेंटेंस में ले रही हूँ, लेकिन आपको थोड़ा सा डिफरेंट वे में इसको समझाती हूँ मैं आपको। अब मैंने सपोज यहाँ पे सेंटेंस ले लिया, ही सेड आई वॉज बिजी। अभी कई बार होता है कि यहां पे भी पास्ट टेंस आ गया, यहां पे भी पास्ट टेंस आ गया, आप देख रहे हैं। ठीक है, मैंने एक इसके लिए बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड बनाया है जो मुझे अभी तक भी मुझे अच्छी तरह से वो याद रहता है, और मैंने जब भी बताया तो सबको वो याद रह जाता है। देखिए एक बहुत फनी सा वर्ड बताया है मैंने। देखिए यहां भी पास्ट आ रहा है, मतलब ये भी पास्ट टेंस है एंड ये भी पास्ट टेंस है। तो हिंदी में हम पास्ट टेंस को क्या बोलते हैं, भूत। तो 2 भूत आ गए, डबल भूत आ गया। तो जब डबल भूत हो जाते हैं, 2 भूत एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं तो हॉरिबल हो जाता है। अब 2 भूत हो गए तो क्या करेंगे, तब उसको हम कन्वर्ट करते हैं, पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करेंगे देखिए, दैट ही हैड बीन बिजी। देखिए इसी बात को मैं आपको एक और सेंटेंस से समझाती हूं। मैरी केम लेट नाइट। मैंने एक और सेंटेंस ले लिया यहां पे, ये देखिए इस तरह से, ये देखिए एक भूत डबल भूत, 2 भूत हो गए। तो दिख रहा है यहाँ पे आपको मैरी, इसमें क्या बोल रहे हैं, ही सेड मैरी केम लेट नाइट, मैरी केम लेट नाइट। सो अभी हम इसको किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, हाउ वी विल कन्वर्ट इट, दैट मैरी हैड कम। देखिए अगर आपको पास्ट परफेक्ट का रूल पता है तो पास्ट परफेक्ट में हैड एंड वर्ब का 3rd फॉर्म आता है,
वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अगर हम यहाँ पे थर्ड फॉर्म की बात करें तो कम, केम एंड कम। तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म और ये वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो हैड के साथ हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, हैड कम लेट नाइट, हैड कम लेट नाइट। आप ये हमेशा याद रखिए कि अगर डबल भूत हो जाते हैं, दो भूत हो जाते हैं, तो आपको इस तरह से कन्वर्ट करना है। आपको बहुत मजा आएगा, ये चीज याद रखने में आपको हमेशा याद रह जाएगी। हम किसी भी चीज को जब फनी वे में बना के करते हैं तो आपको उसमें हमको वो हमारे दिमाग का एक रूल है कि जितना ज्यादा आप उसको इंटरेस्टिंग वे में करेंगे आपको वो चीज जल्दी लर्न होगी। तो मैंने आपको ये रूल बताया यहाँ पे, ये मेरा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे ये क्या था, सिंपल पास्ट में था। अगर यहाँ पे हम देखते हैं पास्ट कंटिन्यूअस में हो, पास्ट कंटिन्यूअस में हो सकता है तो हम उसका भी एक सेंटेंस ले लेते हैं, जरा उसका भी सेंटेंस मैं आपको बता देती हूं। ही सेड, इसकी जगह आप कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको ही लेना है, दे भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं इनिशियल वे में आपको ही और शी से समझा रही हूं। देन हम आगे जाके और भी थोड़ा एडवांस वे में करेंगे। ही सेड आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। अब यहां पे देखिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये जो सेंटेंस है यहाँ पे जो रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आ रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस को आपको कन्वर्ट कर देना है पास्ट कंटिन्यूअस में, ठीक है। यहाँ पे तो डबल बोथ है ही नहीं, कोई टेंशन की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, शी सेड दैट she said that she was playing cricket। अगर आपको टेंसेस में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो मैं टेंसेस का भी टॉपिक कवर करूंगी। डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीखने के लिए आपको सबसे एक जो इंपॉर्टेंट बात है, आपको टेंस का टॉपिक आपके लिए बिल्कुल एकदम आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए। देन इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टूड हाउ टू चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। ये आपको बहुत तब अच्छे से ज्यादा से समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने क्या किया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस था, मैंने उसको पास्ट कंटिन्यूअस में कन्वर्ट कर दिया इस तरह से, राइट। अभी यहाँ पे हम एक और भी देख सकते हैं, और भी हम इसी को दूसरे टेंस में भी देख सकते हैं। अभी मैंने समझो बोला कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है, चलिए मैं ये सेंटेंस को ले लेती हूँ कि वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। शी सेड आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। अंडरस्टूड। आप ये देख सकते हैं यहाँ पे एम प्लेइंग था, मैंने सेम सेंटेंस रखा बट उसको अभी मैंने लिख दिया किसमें, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। दिख रहा है आपको, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। तो अभी हम इसको क्या करेंगे, शी सेड दैट शी, अभी हैव का क्या हो जाएगा, हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट, प्लेइंग क्रिकेट। डन। यहां तक आपको होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैंने आपको ये बेसिक से रूल्स बताए थोड़े से, अब हम इसमें और आगे जाते हैं। आगे के हम रूल्स आपको बताती हूँ, इसके बाद में मैं आगे, चलिए देखते हैं हम आगे। तो अभी हम नेक्स्ट रूल देखते हैं यहाँ पे, जो इसमें नेक्स्ट रूल है। देखिए अगर रिपोर्टेड स्पीच में विल आ रहा है और अगर आपका रिपोर्टेड वर्ब पास्ट टेंस में है तो आप उसको वुड में कन्वर्ट कर देंगे। कैन आ रहा है तो आप उसको कुड में कन्वर्ट कर देंगे। मे हो है अगर तो आप उसको माइट में कर देंगे। देखिए आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम जरूरी नहीं है कि हर बार रिपोर्टेड वर्ब हमारा पास्ट टेंस में ही हो, समटाइम्स प्रेजेंट टेंस में भी होता है, हम उस पर आएंगे। बट पहले आप ये चीज अपने दिमाग में क्लियर कर लीजिए कि अगर विल है तो विल को आप वुड में कन्वर्ट कर देंगे, कैन को कुड में कन्वर्ट करेंगे, मे को माइट में कन्वर्ट करेंगे, शैल को शुड में आप कन्वर्ट कर देंगे। ये मैंने यहाँ पे आपको डिटरमिन्स की बात किया, यहाँ पे हम
डिटर्मिनर्स की बात कर सकते हैं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इस तरह से उनको कन्वर्ट किया जाता है। ये हमारा नेक्स्ट रूल था। अच्छा, अभी मैं आपको बता रही हूँ कि समटाइम्स कभी कभी यूनिवर्सल ट्रूथ आता है। यूनिवर्सल ट्रूथ लाइक द टीचर सेड अर्थ revolves around the sun। एक चीज और देखिएगा कि आपने यहां पे देखा कि मैंने जो यहां पे हमेशा हम जो फर्स्ट लेटर रिपोर्टेड स्पीच में यूज करते हैं वो हमेशा कैपिटल रहता है, कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। लेकिन जब हम उसको कन्वर्ट करते हैं, ये तो प्रॉपर नाउन है तो इसको तो अभी हम नहीं चेंज करेंगे बाकी, लेकिन हम उसको स्मॉल में कर देते। तो अब देखिए इसमें किस तरह से करना है। यहां पे रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में हो, प्रेजेंट टेंस में हो, फ्यूचर में हो, लेकिन क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है हम उसको कन्वर्ट नहीं करते, यूनिवर्सल ट्रूथ को हम एज सच रहने देते हैं। तो देखिए इसका टेंस कैसा हो जाएगा, द टीचर said that earth revolves around the sun। अराउंड द सन। इस तरह से ये हमारा यहाँ पे हम यूनिवर्सल ट्रुथ को चेंज नहीं करते। अभी देखिए यूनिवर्सल ट्रुथ को भी आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए कि कभी कभी सपोज मैं बोलूं आई एम अ लेडी, या आपने कोई और भी बात है जो सपोज आप बोले कि आई एम स्टडिंग इन दिस स्टैंडर्ड, तो वो भी एक सही बात है, ठीक है। अगर आप वो बोल रहे हैं तभी भी वहां पे हम, तो यूनिवर्सल ट्रुथ आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि आप किसके लिए बात कर रहे हैं, तब हम वहां पे उसको कन्वर्ट नहीं करते हैं। कोई भी उसमें टेंस में चेंज नहीं होता है, सिर्फ हम उसको दैट लगा के सेंटेंस को हम एज सच रहने देते हैं। ये मैंने आपको नेक्स्ट रूल हमारा बताया यूनिवर्सल ट्रुथ का, और भी आप इसके एग्जाम्पल लेके देख सकते हैं, यहाँ पे आप कर सकते हैं इसको। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी तक तो हमने देखा कि यहाँ पे जितने भी रिपोर्टेड वर्ब थे वो हमने पास्ट टेंस में देखे थे, लेकिन अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कुछ रिपोर्टेड स्पीच जो प्रेजेंट टेंस में ही हो, जैसे ही सेज, यू, इसकी जगह पे मैं यहाँ पे ही, अभी यहाँ पे मैं आई ही लेती हूँ, वो रूल मैं आपको नेक्स्ट बताती हूँ। आई एम प्लेइंग वेल, या आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आप कोई भी तरह का सेंटेंस ले सकते हैं। द थिंग इज कि हमको नोटिस करना है कि देखिए रिपोर्टेड वर्ब भी प्रेजेंट टेंस है एंड एट द सेम टाइम रिपोर्टेड स्पीच भी प्रेजेंट टेंस में है, तो हम यहाँ पे अभी टेंस का हम चेंज नहीं करेंगे यहाँ पे, तो हम यहाँ पे ऐसे ही रखेंगे ही सेज दैट ही। अभी खाली इसमें ये होगा कि क्योंकि यहाँ पे हमने ही लगाया तो ही के साथ हमारा जो वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा, वो क्या आएगा, इज आएगा। आप यहाँ पे एम का यूज नहीं कर सकते, अग्रीमेंट ऑफ अ वर्ब के अकॉर्डिंग ही इज प्लेइंग वेल। ठीक है, इस तरह से हमने किया। नेक्स्ट आपको रूल बता रही हूं, सपोज यहाँ पे ही की जगह मैंने क्या दिया, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे आई सेज आई एम बिजी, राइट। मैंने बोला ही सेज आई एम बिजी, रिपोर्टेड वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रोनाउन सेम आ रहा है, इधर भी आई आ रहा है, इधर भी आई आ रहा है, तो हमको नहीं चेंज करना है। तो इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये छोटे छोटे से रूल है, लेकिन मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बता रही हूँ यहाँ पे। तो ही सेज दैट आई एम बिजी, टेंस भी चेंज नहीं किया हमने, सिंपली उसको हमने कनेक्ट कर दिया दैट का यूज करके। लेकिन अगर ऐसे होता है यहाँ पे ही सेज की जगह यहाँ पे होता, आई की जगह यहाँ पे होता आई सेड होता, सपोज आई सेड पास्ट टेंस होता आई एम, अगर सेंटेंस इस तरह का अगर हम एक एग्जांपल लेके देखते, सेड पास्ट टेंस आ रहा है तो इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। देखिए हम जनरली
नॉर्मल सेंटेंस में हम रिपोर्टेड वर्ब को चेंज नहीं करते हैं, रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग रिपोर्टेड स्पीच को चेंज किया जाता है, लेकिन उसके लिए वो अलग स्पेशल सेंटेंस में यूज करते हैं। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, आई सेड दैट। यहां पे प्रोनाउन चेंज नहीं होगा, आई वॉज बिजी खाली हो जाएगा। इसको हम यहाँ पे इतना ही चेंज करेंगे, दैट आई वॉज बिजी, तो प्रोनाउन नहीं चेंज होगा, सिर्फ टेंस चेंज हो जाएगा रिपोर्टेड वर्ब के अकॉर्डिंग, राइट। ये चीज आपने समझा यहाँ पे। चलिए, समटाइम्स क्या होता है, ये तो मैंने आपको भी बहुत बेसिक से सेंटेंस लिए, अब हम थोड़े और जाते हैं, और भी सेंटेंस लेती हूं मैं। होप फ्रेंड्स, कभी आपके पास में भी कोई एग्जाम्पल हो जो आपको क्लियर नहीं हो रहा हो, तो आप मुझे डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं, तो वो मैं आपको जरूर गाइड करूंगी कि किस तरह से आप उसको कन्वर्ट करें। अगर आपको कहीं पे भी डाउट आता है तो आप मुझे बोलिए, और इसके ऊपर हम एक बार लाइव सेशन भी रख सकते हैं। तो देखिए, जैसे ही सेड टू मी, सपोज अभी 2 पर्सन्स के बीच में बात हो रही है, आई विल कम लेट नाइट। मैं एक थोड़ा इजी सा सेंटेंस ले रही हूं, हम धीरे धीरे एडवांस पे जाएंगे। ही सेड टू मी, जो मैं रूल आपको क्लियर करना चाह रही हूं यहां पे, देखिए यहां पे क्या आ रहा है, सेड टू आ रहा है, ठीक है। अभी हमने क्या देखा था, ही सेड टू मी, वो मुझे बोल रहा है, उसने मुझे बोला, तो 2 लोगों के बीच का कॉन्वर्सेशन की बात है। तो कभी भी देखिए, जब इस तरह से सेड टू आता है, जब सेड टू आता है तो हम उसको किस तरह से कन्वर्ट करते हैं, ही टोल्ड मी दैट। अब जो हमारे पास में प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि हमको प्रोनाउन को किस तरह से कन्वर्ट करना है। प्रोनाउन अगेन यहां पे जो ये आई आता है, ये जो जैसे देखिए यहां पे ये जो फर्स्ट प्रोनाउन आ रहा है, वो हमारा जो फर्स्ट, यहाँ पे हमने जो फर्स्ट रिपोर्टेड वर्ब का जो प्रोनाउन था, या नाउन भी हो सकता है, यहाँ पे कोई मैस्कुलाइन नाउन भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करेंगे इसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही। देखिए, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, मोस्ट ऑफ लोग कहाँ मिस्टेक करते हैं, समटाइम्स हम भूल जाते हैं कि हमको किसको किसको कन्वर्ट करना है। तो हमको क्या ध्यान रखना है, देखिए मैं यहाँ पे आपको अंडरलाइन करके दिखाती हूँ। देखिए, इसको कन्वर्ट करना है हमको, आई को कन्वर्ट करना है, विल को कन्वर्ट करना है, ये चीजें हमको कन्वर्ट करनी है। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या, ही टोल्ड मी दैट ही वुड। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया विल का किस में कन्वर्ट हो जाता है, वुड में हो जाता है। ही वुड कम लेट नाइट, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से कर दिया। यहाँ पे इसको थोड़ा मैं इजी सेंटेंस ले रही हूँ कि इनिशियल वे में आपको थोड़ा क्लियर हो। तो यहाँ पे मैंने कौन सा रूल कवर किया कि सेड टू इज कन्वर्टेड टू टोल्ड सॉरी, इस तरह से हम इसको कन्वर्ट करेंगे यहाँ पे। और एक और एग्जांपल ले लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए थोड़े से सेंटेंस लिख के रखे हैं, तो मैं आपको देखिए यहाँ पे समझाती हूँ। यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा, हरीश सेड टू मी ही इज इल। हरीश ने मुझसे कहा कि वह बीमार है, वो बीमार है। तो अभी यहाँ पे आप देखिए ही है, हमको किसको किसको कन्वर्ट करना है, जरा हम अंडरलाइन करते हैं। देखिए हमको इसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे ये कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्ट करना है, मैंने अंडरलाइन कर दिया। अभी देखिए इसका मैं बनाती हूँ यहाँ पे सेंटेंस, यहाँ पे बनाते हैं, हरीश टोल्ड मी दैट। देखिए कहां कंफ्यूजन क्रिएट होता है, हम प्रोनाउन को कैसे कन्वर्ट करेंगे, हाउ कैन वी कन्वर्ट अ प्रोनाउन। तो देखिए क्या करना है यहाँ पे हमको, ये जो ही है, ये ही हमेशा ये फर्स्ट वाला जो नाउन या प्रोनाउन होता है इसके अकॉर्डिंग नहीं होता है। ध्यान दीजिएगा आप, ये जो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रोनाउन होता है वो सेंटेंस का जो इनिशियल नाउन या प्रोनाउन होता है उसके अकॉर्डिंग ही कन्वर्ट होगा। तो हरीश टोल्ड मी दैट ही वॉज इल, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे हमारा सेंटेंस बनेगा। यहाँ पे मैंने ये सेंटेंस कंप्लीट किया। मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, हरीश सेड टू मी
यू आर रॉन्ग। देखिए अब मैंने यहाँ पे हमारा डिफरेंस कहाँ क्रिएट हो रहा है, यहाँ पे मैंने यू ले लिया हमने अंडरलाइन किया किसको किसको हमको कन्वर्ट करना है, किस चीज को कन्वर्ट करना है। देखिए तो यहाँ पे हम करेंगे हरीश टोल्ड मी दैट। जहां मेन प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जो मोस्ट ऑफ लोग मिस्टेक करते हैं, यहां पे हमको जो यू को कन्वर्ट करना है, अदर कोई भी प्रोनाउन हो, यहाँ पे कोई अदर प्रोनाउन हो तो वो फर्स्ट नाउन या प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होता है, लेकिन अगर यू होता है तो वो सेकंड जो पीछे नाउन या प्रोनाउन आता है उसके अकॉर्डिंग हम कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पे क्या जाएगा, देखिए इसके लिए मेरे को थोड़ा सा और आपको एक चीज को और एक्सप्लेन यहाँ पे लिखना होगा मेरे को, आपको मैं एक और चीज यहाँ पे बता देती हूँ। तो पहले ये सेंटेंस हम कंप्लीट करते हैं, हरीश टोल्ड मी दैट। तो मी यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई वॉज रॉन्ग, आई वॉज रॉन्ग। हमने इस तरह से किया। मैं आपको जो चीज बता रही हूँ वो आप अपने पास अच्छे से नोट करके रखिए। देखिए अगर मैं यहाँ पे आपको 3 फॉर्म्स बताऊं तो यू के जो 3 फॉर्म्स होते हैं, यू, योर, यू, आई, माई, मी, ये आई के 3 फॉर्म्स, शी, हर, दे, देयर, देम। ये नोट करिएगा अपने पास में आप अच्छी तरह से ये रूल, वी, अवर, अस। जो मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रही हूँ वो आप मेरी बात समझिए कि यहाँ पे यू है तो मैंने यहाँ पे मी है, मी आ रहा है, तो आप बोलेंगे भाई आपने यहाँ पे मी क्यों नहीं लिख दिया, मी सीधे सीधे लिख दो। नहीं, ये क्या है, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ पे तो यू ये फर्स्ट फॉर्म है, ये फर्स्ट फॉर्म है, ये सेकेंड फॉर्म है, ये थर्ड फॉर्म है। ये स्टार्टिंग में जो आता है वो फर्स्ट फॉर्म होता है हमेशा। तो जब हम यहाँ पे मी को कन्वर्ट करेंगे तो उसको भी इसके फर्स्ट फॉर्म में ही कन्वर्ट करेंगे, थर्ड फॉर्म में नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको फर्स्ट फॉर्म ही रखना है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आई वॉज रॉन्ग, पास्ट टेंस था तो मैंने अंदर भी पास्ट टेंस कर दिया, सिंपल, आई वॉज रॉन्ग। वन मोर सेंटेंस इज देयर, मीरा टोल्ड मी। देखिए फ्रेंड्स, अगर आप अच्छी तरह से एक बार मेरे साथ एंड तक रहेंगे तो आपको आई एम श्योर कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो जाने वाला है, समझ में आ जाने वाला है। मीरा टोल्ड टोल्ड कमला। अब यहाँ पे देखिए मैंने ना अभी हर बार मी और ये न लेकर भी मैंने अलग अलग डिफरेंट नेम्स ले लिए हैं। टोल्ड कमला। एक चीज देखिए यहाँ पे मीरा जो अगर उसका हम फेमिनाइन फॉर्म दें प्रोनाउन में तो शी, यहां पे भी देखेंगे तो अगर हम यहां पे अगर सपोज नाउन नहीं लिखें तो क्या आएगा यहाँ पे, शी सेड टू हर, क्योंकि पीछे हमेशा थर्ड फॉर्म आता है, जैसे अपन ने यहाँ पे देखा थर्ड फॉर्म आता है तो यहाँ पे भी हमने यहाँ पे इसका भी हम थर्ड फॉर्म, अगर हम प्रोनाउन यूज करते तो ऐसे सेंटेंस बनता, शी सेड टू हर। बट अभी हमने इस टाइम मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें मैंने दोनों साइड यहाँ पे क्या लिए हैं, नाउन्स यूज कर रही हूं मैं यहाँ पे। तो मीरा टोल्ड कमला दैट, ये रूल तो हमारा सेम है। देखिए होप ये थोड़ा सा लेंथी है टॉपिक, बट मैं इसको 2 पार्ट्स में कवर करने का कोशिश करूंगी, लेकिन क्या है मैं अगर इसको शॉर्ट बनाने जाऊंगी तो शायद मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। होप यू अंडरस्टैंड। मीरा टोल्ड कमला दैट, अभी ये जो यू है मैंने आपको बताया ये इसके अकॉर्डिंग, इस प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा हर। देखिए यहां पे देखिए ये हर आ रहा है तो ये तो थर्ड फॉर्म है, यू तो हमारा फर्स्ट फॉर्म है, मैंने आपको बताया यू फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पे ये तो थर्ड फॉर्म है। तो हम इसका फर्स्ट फॉर्म है शी, तो हम यू किसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाएगा, यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, शी में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट शी वॉज अ गुड गर्ल। देखिए पहली बात तो जब हम जो स्पीकर होता है उसके वर्ड्स को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसके वर्ड्स को एग्जैक्टली नहीं रखते हैं, टेंस भी चेंज हो जाता है एंड उसके वर्ड्स भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमको टेंस भी चेंज करना है और प्रोनाउन भी चेंज करना है। तो देखिए हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, मीरा टोल्ड कमला दैट शी वॉज अ गुड गर्ल। मीरा टोल्ड कमला दैट शी वॉज अ गुड गर्ल। इस तरह से यहाँ पे हम कन्वर्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखिए 2 आ रहे हैं, यहाँ पे इधर भी आ रहा है,
थोड़ा सा मैंने अलग एक और एग्जाम्पल ले लिया। जॉन टोल्ड हिम, देख रहे हैं यहाँ पे, ये थर्ड, मैंने ही का भी नहीं लिखा, अभी ही का लिख देती हूँ, ही, हिज, हिम, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म एंड दिस इज थर्ड फॉर्म। अंडरस्टूड? देखिए हिम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जो यू है, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट होगा। तो ये तो हमने यहाँ पे, इसको तो हम नहीं कन्वर्ट कर सकते, लेकिन इसको करेंगे। यहाँ पे अंडरलाइन कर देते हैं, हमको किसको किसको कन्वर्ट करना है। जॉन टोल्ड हिम दैट, अभी ये जो यू है ये इसके फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसका भी हमको क्या रखना पड़ेगा, फर्स्ट फॉर्म रखना पड़ेगा, ही। एंड इसको, ये पास्ट टेंस में है तो इसको भी हम यहाँ पे पास्ट परफेक्ट में करेंगे। ही हैड नॉट डन। देखिए आपको पता है कि चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। ही हैड नॉट डन। अब अगेन एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, अब ये योर कैसे कन्वर्ट होगा हम देखते हैं। देखिए मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा लिख के समझाती हूँ, देखिए कि आपको क्या इजी लगेगा। यहाँ पे यू, योर, यू, यहाँ पे इसके साथ मैं लिख देती हूँ ही, हिज, हिम, जिसको हमको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो मैंने यू के साथ तो क्या कर दिया, यू के साथ कर दिया मैंने ही, ठीक है। अब योर आ रहा है, तो योर के साथ हमको क्या कर देना है, हिज। योर को किस में कन्वर्ट कर देना है, हिज में कन्वर्ट कर देना है। John told him that he had not done his work. इजी हो रहा है ना फ्रेंड, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है ना, बहुत आसानी से आपको शायद समझ में आ रहा होगा। क्या बताया मैंने आपको कि जो फर्स्ट फॉर्म आ रहा है उसको हम, यू यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म है, तो ये जो लास्ट में वर्ब आ रहा है उसको हम, उसका भी यहाँ पे हम फर्स्ट फॉर्म रखेंगे। सेम यहाँ पे, अगर यहाँ पे ये क्या आ रहा है, सेकेंड फॉर्म आ रहा है, तो इसका भी यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म रखा। ये सेकेंड था तो इसका भी यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म रखा। आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे रूल। इस तरह से हम यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंस को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट रूल पे आ जाते हैं हम। देखिए अगर इन डायरेक्ट स्पीच में नाउ यूज हो रहा है तो अब उसको हम कन्वर्ट कर देते हैं, देन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब वो यूज हो रहा है तो उसका बिफोर हो जाता है। नाउ बिकम्स देन, अगो बिकम्स बिफोर, here becomes there, THERE, there. Tonight becomes that night. Tonight हो जाएगा that night, and yesterday हो जाएगा the previous day। यस्टरडे हो जाएगा प्रीवियस डे। इस तरह से जो वर्ड्स आते हैं हम उनको कन्वर्ट करते हैं। टुमारो का भी एक बता दूं आपको, टुमारो का द नेक्स्ट डे। टुमारो, जब, ये मैंने आपको क्या रूल बताया कि इनडायरेक्ट स्पीच में अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं, सॉरी डायरेक्ट स्पीच में अगर ये वर्ड्स आ रहे हैं, दे बिकम्स, वो क्या हो जाएंगे, जैसे नाउ है तो देन हो जाएगा, अगो है तो बिफोर हो जाएगा, हेयर है तो देयर, टुनाइट दैट नाइट, यस्टरडे द प्रीवियस डे, टुमारो का द नेक्स्ट डे। मतलब उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे। ये मैंने आपको रूल बताया, इसको हम कैसे यूज करेंगे ये भी बता देते हैं आपको, ये भी बता देती हूं मैं आपको। तो देखिए मैं इसको एक आध दो सेंटेंस लेती हूं मैं यहाँ पे इसको। देखिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे सेंटेंस लिखा है, जॉन सेड आई एम बिजी नाउ। हम अंडरलाइन करते हैं, हमको किसको किसको कन्वर्ट करना है, किसको हमको कन्वर्ट करना है, आई एम, और ये इस तरह से हमको कन्वर्ट करना है। देखिए तो मैं इसको कैसे हम कन्वर्ट करेंगे, बहुत इजी है।
जॉन सेड दैट ही वॉज, होप आपको भी प्रोनाउन में प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, जो आई है वो कन्वर्ट हो जाएगा जॉन के अकॉर्डिंग, एंड जॉन का जो अगर हम मैस्कुलाइन फॉर्म देखें तो वो ही होगा, उसका फर्स्ट फॉर्म। तो जॉन सेड दैट ही वॉज बिजी देन। देखिए देन में आपको मिस्टेक नहीं करना है, THEN देन आएगा, यहाँ पे THAN देन मत यूज करिएगा। एक और हम सेंटेंस ले लेते हैं। जॉन सेड I am coming here. So इसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे? जॉन सेड दैट ही वॉज, देखा आपने, यहां पे मैंने कैपिटल यूज किया था एंड यहां पे मैंने इसको स्मॉल लेटर में कर दिया। मैं आपको सब रूल्स रिपीट भी करती जा रही हूं। जॉन सेड दैट ही वॉज कमिंग देयर, ही वॉज कमिंग देयर। इस तरह से हम यहाँ पे जो ये वर्ड्स हैं इनको हम यहाँ पे इस तरह से कन्वर्ट करते जाते हैं। ये मैंने आपको आज रूल्स बताए यहाँ पे। अब हम जो नेक्स्ट वीडियो में जो हम कवर करेंगे, कि मैं आपको बताती हूँ, सपोज इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसको हम किस तरह से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, या इंपरेटिव सेंटेंस को हम किस तरह से कन्वर्ट करेंगे। ये थोड़े इनके स्पेशल रूल्स होते हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करूंगी। वो मैं डेफिनेटली वो भी आपको मैं एक्सप्लेन करने का ट्राई करूंगी। होप आज आपने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।